मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा। गुलबर्ग, मुगलपुरा, ताजपुरा, मनावा, शाहदरा, फर्रुखाबाद, कान्हा और दीगर इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। ढोखबा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मरकजी शाहरा नहर का मंजर पेश करने लगी। एम्बुलेंस पानी में फंस गई, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। चेक वैली रोड पर 2 कमसन बच्चे बारिशी पानी में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। गिरजा रोड पर भी 6 साला बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद में भी जल थल 1, साहिवाल, ओकाड़ा, अहमदपुर शर्किया, पिंडादिम खान और दीगर इलाकों में बारिश। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लोअर चित्राल और जगोर नगोल नाले में सैलाबी सूरत हाल। पानी गांव में दाखिल, पुल बह गया, जमीनी राब्ता मुनक़ता। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म की मुशीर आना सनाउल्लाह कहते हैं 45 में से 23 सीटों पर नून लीग कामयाब हो चुकी। अवामी जमहूरी मैंडेट से हुकूमत वजूद में आएगी। नवाज शरीफ के कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे होंगे। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तमाम नजरियाती, मालियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएगी। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह के अमीर मुकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इल्ज़ाम आयद किया है मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक में हंगामा करवाया। पुलिस पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफो हरास फैला। चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गालियों से भी कातिलाना हमला होता है? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन सबोताज करने के लिए डर्टी ट्रिक्स अपनाई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 14 सीटों पर कामयाब, पीपल्स पार्टी 5 पर फातेह करार। 21 में से 19 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। नून लीग ने मुहाजिरीन की 12 में से 10 सीटें जीत लीं, 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 में से 4 नशिस्तें नून लीग 3 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 2 हलकों का फैसला कल होगा। LA 27 के तमाम और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कल होगी। हुकूमत साजी और सादा अक्सरियत के लिए 27 नशिस्तें दरकार। तीसरे मरहले में 11 हलकों पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर नून लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कामयाबी का ये तसलसल नवाज शरीफ और नून लीग की पूरी टीम की मेहनत का समर है। कामयाबी आज़ाद कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी पर एतमाद का सबूत है। कश्मीर की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सदर ट्रम्प के दावों की तरदीद कर दी। कहा ओमान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है। ओमान के साथ आबना हुर्मुज़ में आर्जी महफूज रास्ता कायम करने पर काम जारी है। आबना हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारहियत जारी रहने तक सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। इस्माइल बकाई ने कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में कोई नया सालिस शामिल नहीं हुआ। चीन दीगर ममालिक की तरह मदद कर रहा है। जहाँ ज़रूरत हो कतर भी किरदार अदा कर रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। मशरिक़ वस्ता में हमारे इत्तेहादी भी सिफारती हल के हामी हैं और हमले का मंसूबा सऊदीया, अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इससे ईरान खित्ते और इसके इत्तेहादियों की सलामती मजबूत होगी। ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन खशकावी का कहना है कि सालिस मुफाहमती याददाश्त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
फोर्सेस की केपी में 2 माह से मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस ने खवारिज की मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। फोर्सेस की खटी खली में कार्रवाई, मुतादिद खवारिज को जहानुम हासिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ। फितनल खवारिज की मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। सवात धमाके के खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई, मजीद तहकीकात जारी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद का कहना है तहकीकात के लिए JIT बनाएंगे, दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं, दोबारा मुनज़्ज़िम नहीं होने देंगे। पुलिस जवानों ने बम बार को रोका जिस पर धमाका हुआ। पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज दिया जाएगा। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मजीद 2 जख्मी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा की तादाद 17 हो गई। शोहदा में 7 पुलिस एहलकार और 10 शहरी शामिल। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कबल धमाके की मजम्मत। एहलकारों और शहरियों की शहादत पर इज़हारे अफसोस कहा। पीपल्स पार्टी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मजमूई सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ मॉडल टाउन लाहौर में हुई और वज़ीर-ए-आज़म की बहावलपुर में डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल जुन्नड़ की रिहाइश का आमद। मलिक इकबाल जुन्नड़ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्रीन इकनॉमिक जोन के लिए जामे एक्शन प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारों के लिए खसूसी मराद पैकेज का ऐलान। ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन के क़याम से 18,000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार मिलेगा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नए कारोबार सनतों के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज की गई है। दूसरी जानिब WSO का सर्विसेज अस्पताल के लिए डायमंड अवार्ड का शोबा न्यूरोलॉजी की स्ट्रोक केयर में खिदमात पर एजाज से नवाजा गया। सर्विसेज अस्पताल अवार्ड हासिल करने वाला पहला सरकारी इदारा बन गया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मजीद 7 अजला तक तोसी देने का फैसला। मजबूत गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों में नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई शोबों के प्रोग्राम को हम आहंग करेंगे। वर्ल्ड बैंक का सिंध में इंसानी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन का अयादा। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप आमने सामने। बहादुराबाद मरकज़ में हंगामा, फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। ज़राए के मुताबिक एक ग्रुप इजलास कर रहा था कि दूसरा ग्रुप मरकज़ पहुँच गया। दोनों ग्रुपों के अरकान में हाथापाई, कारकुनान की नारेबाजी, मरकज़ को ताला लगा दिया गया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कारकुनान के दरमियान गलत फहमी और तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। MQM क़यादत ने मामले का जायज़ा लिया। अब सूरत हाल बेहतर है। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल की नकलो हरकत पर मुबैना तौर पर ड्रोन कैमरों के जरिए सर्विलेंस का शुबा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने मुबैना तौर पर किराए की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वारदात की। इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुजरांवाला से किराए पर हासिल की गई थी। मरकजी शूटर अरसलान जट दूसरे शूटर्स को अपनी गाड़ी में गुजरांवाला से लाहौर लाया। मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 6 अफराद ज़ेरे हिरासत। दूसरी जानिब कत्ल की तफ्तीश CCD मॉडल टाउन के सुपुर्द। CCT पुलिस का गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी कराने का फैसला। कराची में नौजवान मीर रज़ा अली कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस की तहकीकाती टीम का एक बार फिर से जाए वक़ूआ का दौरा। तहकीकाती टीम मीर रज़ा अली के घर पर भी पहुंची। अहले खाना से मुलाकात। मीर रज़ा अली के अहले खाना से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस, मुलजिम साद अब्बासी का मजीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC अदालत की ड्यूटी जज ने फैसला सुना दिया। मुलजिम को 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मियांवाली के इलाके ईसा खेल में 4 बच्चे कार में दम घुटने से जाम बहक। बच्चे खेलते हुए पड़ोस के गैराज में खड़ी गाड़ी में घुस गए। कार लॉक होने पर बच्चे दम घुटने से चल बसे। लकी मरवत की फैमिली किराए के मकान में रिहाइश पजीर थी। कराची में मनशियात की आदी अफराद की बहाली के लिए जना हॉस्पिटल में जदीद सेंटर कायम। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा फजल पिशोह ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेंटर में इलाज की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। चाहते हैं HIV स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए।
ईरान अमरीका मुमकिना मुज़ाकरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 6% तक कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $80 फी बैरल से नीचे आ गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल के $82 फी बैरल में सौदे। उधर कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। पाकिस्तान की आज़ादी लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों की रोशन दास्तान। क़याम पाकिस्तान के यानी शाहिद बुजुर्ग शहरी ने बताया, बरसगीर में मुसलमान अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से महरूम थे। बाबा कौम ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म और आला बसीरत से मुसलमानों को शऊर और एतमाद दिया। लाजवाल कुर्बानियाँ मुल्क की तरक्की इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने का तकाजा करती हैं। मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला का तहलका खेज इंटरव्यू। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। फारूक अब्दुल्ला के मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्जामात। फारूक अब्दुल्ला ने चुपते हुए सवालात उठाए। कहा, अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? मराकश से स्पेन में दाखिले की कोशिश में 72 तारिकीन वतन हलाक। हुकाम के मुताबिक हलाकत कश्तियाँ डूबने और हजूम में कुचले जाने से हुई। स्पेन इंतजामिया ने गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वालों की अक्सरियत को वापस भेज दिया। गजा मंसूबे पर पेशरफ्त, मगर इसराइली हमले बददस्तूर जारी। इसराइली फ़ौज ने बमबारी करके बच्चों समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़ौज के हमले में 5 लेबनानी ज़ख्मी हुए। अमरीकी रियासत अडाहो में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। एक शख्स की गाड़ी पर फायरिंग, दूसरे ने जवाबी गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इंग्लैंड में शदीद गर्मी के खतरे के पेश नजर एम्बर अलर्ट जारी। लंदन, साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड और ईस्ट मिडलैंड में बुध तक शदीद गर्मी की पेशगोई। लंदन समेत तमाम काउंटीज में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान।